नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक है जो कि इस समय बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और रिसेंटली 23 रुपये से चल के 26 तक पहुंचा है। जैसे कि इस समय बहुत सारे लोगों ने स्टॉक में बाइंग कर रखी है, यहाँ तक कि प्रमोटर ने भी बाइंग करी है स्टॉक में करेक्शन के बाद, एफआईआई ने बाइंग करी है और बहुत सारे पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने भी बाइंग करी हुई है। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि जब इतनी बाइंग हो रही है तो स्टॉक गिर क्यों रहा है और आने वाले टाइम में क्या इसका फ्यूचर है। इन सब चीज़ों के चलते हुए इस समय कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि आने वाला टाइम में ट्राइडेंट कमाल कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ रेटिंग्स भी मिली हैं और मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने का, और उसकी वजह से कंपनी का जितना भी पोर्टफोलियो है, जितना भी इनके अर्निंग है, उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो चलिएगा इस सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि यूएस का मार्केट कैसा रहा, क्योंकि खासकर इंडियन मार्केट पे यूएस का मार्केट का उतार चढ़ाव का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो फ्राइडे का मार्केट अपने यहाँ तो बंद था और यूएस मार्केट में दिखाई दी है काफ़ी बड़ी तेज़ी। आप देख सकते हैं कि 500 पॉइंट्स का उछाल देखने को मिला डाउ में और 500 पॉइंट दिखाई दिया एसएनपी में। और खासकर जितनी बड़ी ये तेज़ी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से ट्रम्प की तरफ से डिसीजन लिए जा रहे हैं खासकर टैरिफ के ऊपर, खासकर यूएस की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो तेजी तो यहाँ बनी है यूएस मार्केट में, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में तो पड़ेगा। बट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से हो सकता है कि उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट ना दिखाई दे, उतनी ज़्यादा तेज़ी ना आए। जबकि आपने नोटिस किया होगा कि गुरुवार के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बनी थी, बट क्लोजिंग दिया मामूली सी गिरावट के साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी करेक्शन देखने को मिली और लगभग 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं कि काफ़ी अच्छी रैली भी दिखाई है। निफ्टी 50 है जो कि आप देख सकते हैं 24,000 के ऊपर निकल चुका है, बट क्लोजिंग दिया है 12 पॉइंट्स की तेजी के साथ में। बैंक निफ्टी में 28 पॉइंट्स और निफ्टी आईटी है जो कि इस समय 1 साल के लोएस्ट पे आ चुका है। आप देखिए 36,000 के आसपास है, 96 पॉइंट की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 47,000 के आसपास पहुंच चुका है और 35 पॉइंट की डाउन साइड दिखाई दी। इस समय सबसे ज़्यादा टैरिफ वार का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इंडिया हो गया और आपका चाइना हो गया और भी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा कारोबार होता है। बट यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जिससे यूएस की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मेजर फायदा हो सके, जिसमें टैरिफ है जो इंडिया से हम एक्सपोर्ट करते हैं माल को, उसमें ज़्यादा टैक्स लगाने की बात कही गई है। और उसके चलते ये इम्पैक्ट केवल इंडिया पे नहीं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया और यूरोपियन यूनियन जो कंट्री हैं उन पे भी पड़ने वाला है। एक ये रीजन है, बट ऐसा नहीं है। बट इंडिया की जो क्वालिटी है कपड़ों की बहुत बढ़िया है और यहाँ तक कि हर एक कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। तो धीरे धीरे करके मार्केट इस न्यूज को भी ऑब्जर्व कर लेगा और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी तेजी भी दिखाएंगे जो इंडिया की टेक्सटाइल कंपनियां हैं। इस समय कंपनी को एक बहुत बड़ी रेटिंग भी मिलती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं 206 करोड़ के ऊपर यहाँ पे केयर की तरफ से यहाँ पे डबल ए की रेटिंग मिली है। 1385 करोड़ पे यहाँ पे भी डबल ए की रेटिंग मिली है और 155 करोड़ पे यहाँ पे A1 की रेटिंग मिली हुई है। और ये जो रेटिंग मिली हुई है इसमें कंपनी ने काफ़ी रिसर्च किया खासकर केयर एज की तरफ से, और जिसमें कंपनी कहाँ पे पैसा यूज कर रही है, ये कुछ इन्होंने लोन लिए हुए हैं। तो उसके ऊपर बताया जा रहा है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी है जो कि प्रॉपर अपना फंड यूज कर रही है खासकर कंपनी के एक्सपेंडिचर में। कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं यार्न, टॉवल, बेडशीट, पेपर एंड केमिकल 26%, 43%, 12% और 20% सबसे ज़्यादा यहाँ पे यार्न में देखने को मिल रही है। और अगर हम 2025 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है यार्न में, टॉवल में और बेडशीट्स में। बात की जाए यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस का, आज आप देख सकते हैं कि 75 लाख का वॉल्यूम बना हुआ था बट डिलीवरी उठाई गई है 22 लाख का। सबसे बड़ी बात मेन यहाँ पे ये निकल के आई है कि प्रमोटर्स की तरफ स्टेक बढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं 73% तक का स्टेक था जो कि इस समय 73.68% तक का हो गया है। तो प्रमोटर अगर स्टेक खरीद रहे हैं तो आने वाले टाइम में आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में कुछ कमाल होने वाला है।
FIA की तरफ से भी स्टेक खरीदा गया है 2.66 का स्टेक का मार्च 2024 में, जो कि इस मार्च 2025 में 3% तक हो गया है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 27 का, लो बनाया 26 का, क्लोजिंग दी 26.61 में 1% तक की तेजी दिखाई दी। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70 रुपए तक का हाई बनाने के बाद स्टॉक है जो कि इस समय 23 का सबसे बड़ा लो है, और यहाँ से अगर चलेगा स्टॉक तो बड़े आराम से 35 और 40 रुपए तक जा सकता है। और अगर इनके बारे में थोड़ा सा जाना जाए कि इनको कौन सा पुराना एक्सपीरियंस है, तो इन्हें माइनिंग्स, मेटल एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस है, और इनका जो काम रहा है वो भी कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बिजनेस प्लानिंग, यहाँ तक कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट वगैरह पे इनका पूरा काम रहा है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है, या फिर बेच के निकल जाना है। सो गाइस, अभी मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है Q3 के बाद, और आप देख सकते हैं कि इस समय कंपनी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड पे है। मतलब नॉर्थ इंडिया ब्रांड में नंबर 1 पे है, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा इनका टेक्सटाइल और खासकर पेपर, दो ऐसे बिजनेस हैं जिनमें इन्होंने महारत हासिल की हुई है। इनके काफ़ी सारे वेंडर्स हैं लोकल मार्केट में, और वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जिसमें सॉफ्ट कंफर्ट है, जीवा है, सिग्नेचर सेलेक्ट है, अर्थ लोअर है, ग्रेस है। तो आप बट एक बात ये जरूर रहेगी कि जिस तरीके से टैरिफ हाइक का बढ़ना देखा जा रहा है, तो हो सकता है जो कंपनी बहुत ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट करती है उनको थोड़ा महंगा हो सकता है ये प्रोडक्ट, और उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। और कंपनी ने इंटरनेशनल ऑफिस US, UK, गल्फ और इंडिया में खोले हुए हैं। और अब बात की जाए यहाँ पे लोकल मार्केट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, डीमार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। सो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनकी पार्टनरशिप है। अब बात कर लेते हैं कि आगे चल के ग्रोथ कैसी रह सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2011 से कंपनी की जो ग्रोथ के बारे में दिखाया गया है, और 2031 तक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि करीबन 250 बिलियन अमाउंट तक कंपनी ग्रो कर सकती है 2031 तक, जो कि अभी यहाँ पे 2023 और 2026 में ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दी, बट यहाँ से ग्रोथ काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है। कंपनी को काफ़ी अच्छी रेटिंग भी मिली हुई है, आप देख सकते हैं इंडिया रेटिंग, केयर, क्राइसिल एंड D&B, और काफ़ी अच्छी रेटिंग मिलती हुई देखी गई है। अब यहाँ पे गाइस क्या है कि ट्राइडेंट के जो मैनेजमेंट है उन्होंने यहाँ पे पूरी पूरी प्लानिंग कर ली। आप देख सकते हैं 1000 करोड़ का 2026 तक प्लानिंग कर ली है। क्या है कि अब यहाँ पे जो घरों में जो बेड शीट है, टॉवल है, ये घरों में जो भी आइटम यूज किए जाते हैं जिसमें टेक्सटाइल ने महारत हासिल कर रखी, खासकर क्वालिटी वाइज, और बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे आगे आने वाले जो क्वार्टर हैं काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। आउटलुक जो एक्सपोर्ट का है वो भी बढ़ता हुआ देखा जाएगा। यहाँ पे अभी इंटरनेशनल जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में देखने को मिल रहा है, जिससे एक्सपोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। बट आने वाला टाइम है जब आप देख सकते हैं 2 से 3 क्वार्टर है जो कि ऑर्डर काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखे जाएंगे, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो भी अफोर्डेबल होम फर्निश, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट गुप्ता। कंपनी के जो अगर रिजल्ट की बात की जाए तो लगातार डाउन पे डाउन आते हुए देखे जा रहे हैं, 9%, 10% हर एक, मतलब ईयर ऑफ ईयर में। बट अगर आप इसको देखेंगे और दूसरी कंपनियों से जो टेक्सटाइल पे काम करती हैं तो उससे बेटर है, क्योंकि इसके पास मल्टीपल पोर्टफोलियो है, पावर है, टेक्सटाइल है, FMCG है, पेपर है, केमिकल है, मतलब बहुत सारे फील्ड में है। तो ये कंपनी, मतलब ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी रह सकती है। लॉन्ग टर्म मीन्स 4 साल, 5 साल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी को 80 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, जो कि एक साल पहले 108 करोड़ का था। तो एक रीजन ये भी है कि इसलिए स्टॉक टूट रहा है।